मेरे दोस्त आज हम शुरू करेंगे नाउन बेसिक कॉमन एरर की। नाउन का बेसिक कॉमन एरर क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्यूशन करने में। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन हमारे पास, देयर आर ओनली अ सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सेट द क्लास टीचर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त एक वर्ड है इसमें सर्टेन, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो वर्ड होता है, एक होता है सर्टेन और एक होता है असर्टेन। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? जो सर्टेन होता है इसके साथ आने वाला नाउन ऑलवेज बी यूज्ड एज प्लूरल। इसके साथ जो नाउन आता है हमेशा प्लूरल यूज होता है, लेकिन असर्टेन के बाद आने वाला नाउन होता है सिंगुलर मेरे दोस्त, और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। और ये हो सर्टेन के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल और प्लस वर्ब भी लेता है प्लूरल मेरे दोस्त। सर्टेन के बाद यहाँ आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो बॉय नहीं होगा, बॉयज हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बॉयज। और देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, तो ये हो जाएगा प्लूरल और आर हो जाएगा राइट मेरे दोस्त। इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा राइट, यानी कि बी ऑप्शन में हमारा क्या है? एरर था मेरे दोस्त। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरे दोस्तों हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है कि टू ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड, बी नंबर है कि टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। मेरे दोस्त यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर आ रहा है कि आल द के बाद तो नाउन आने वाला नाउन होता है प्लूरल, लेकिन हम कहिए है कंपाउंड नाउन मेरे दोस्त। जब दो कॉमन नाउन, ठीक है, जब दो कॉमन नाउन आपस में मिलते हैं तब बनता है हमारा कंपाउंड नाउन। कौन सा नाउन बनता है मेरे दोस्त? कंपाउंड नाउन बनता है। जब दो नाउन आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड नाउन बनता है। ऐसे नाउन में जैसे ये फर्स्ट हो गया मेरे दोस्त, और ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। जब सेकेंड हो गया तो जो फर्स्ट नाउन, जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक, कंपाउंड नाउन में क्या बनाएंगे? प्लूरल। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड नाउन में एस जोड़ देंगे मेरे दोस्त। सेकेंड नाउन में क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा जैसे है गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमारा क्या राइट होगा? गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर मैं दूसरा करूँ जैसे बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, इसका प्लूरल क्या होगा? ये है सिंगुलर, इसका हम बनाएंगे प्लूरल तो हो जाएगा बॉय फ्रेंड्स। इस तरीके से मेरे दोस्त हम क्वेश्चंस को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्या कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल। क्या कहा मेरे दोस्त? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। राइट है। यहाँ पर मेरे द सीनरीज है। अब यहाँ पर ये जो द सीनरीज लिखा हुआ है मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ सीनरी क्या होता है। एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। सीनरी क्या होता है मेरे दोस्त? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज बी यूज एज प्लूरल। एस या ई एस इज नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने देखो ई एस लगा करके प्लूरल बनाने की कोशिश की है मेरे दोस्त। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीनरी होता है उसका मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। सीनरी एक चीज़ों से मिलकर नहीं बना होता है। सीनरी के लिए क्या चाहिए? झरना भी चाहिए, सूर्य चाहिए, उसके साथ पेड़ पौधे भी चाहिए, हिरन भी घूमता हो और झाड़ियाँ भी हों, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, उन सब से मिल करके सीनरी बनता है मेरे दोस्त ना। और ऐसे ही कई सारी चीज़, जैसे फर्नीचर हो गया। फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर एक चीज़ नहीं होता है कि टेबल कह दिया फर्नीचर हो गया। टेबल हो गया, चेयर हो गया, मेज हो गई, बेड हो गया, अलमारा हो गया, इन सबको मिला करके एक फर्नीचर बनता है मेरे दोस्त ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीनरी, जैसे कुछ वर्ड हो गए, जैसे सीनरी हो गया हमारा,
हमारा क्या हो गया, सीनरी हो गया। सीनरी के बाद स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी जहाँ पर बुक्स वगैरह रखी जाती हैं मेरे दोस्त, तो ये जो सीनरी लिखा हुआ है हमारा, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त हमारा। तो मेरे दोस्त ये जो सीनरी लिखा हुआ है, सीनरी के साथ हम यस नहीं लगाएंगे ना, तो सीनरी क्या हो जाएगा, राइट होगा। अगर हम इसका प्लूरल बना दिए, एस या यस ऐड कर दिए इसके साथ, हमने बना दिया सीनरीज, तो क्या हो जाएगा, गलत। फर्नीचर है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा मेरे दोस्त। हमेशा याद रखना कि जो चीज़ें अलग अलग चीज़ें, जेनरल चीज़ें, सामान्य चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक। फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी बेसिक हम उसे कहते हैं मेरे दोस्त, जो यहाँ पर किताबें वगैरह रखी जाती हैं, उसके अंदर स्टेशनरीज नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। जहाँ पर किताबें वगैरह रखी जाती हैं, बुक्स वगैरह रखी जाती हैं, उसे स्टेशनरीज कहते हैं। अगला हो जाता है हमारा क्रोकरीज होता है। क्रोकरी हो जाता है। क्रोकरी हम किसे कहते हैं मेरे दोस्त, क्रोकरी हम उसे कहते हैं जहाँ पर बर्तन वगैरह, पोट वगैरह बिकते हैं, ठीक है ना। मतलब बाल्टी हो गया, प्लेट हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर कप भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारे जहाँ पर पोट बिकते हैं उसे हम क्रोकरी कहते हैं। तो क्रोकरी का क्रोकरी नहीं होगा मेरे दोस्त। ये सारे वर्ड क्या होंगे मेरे दोस्त, ऑलवेज बी यूज्ड एज सिंगुलर। ये सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, इनका प्लूरल नहीं बनेगा मेरे दोस्त। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि द ब्रेथरेंस दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्राउन विदाउट एनी अपार्ट रीजन। मेरे दोस्त इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोकेलिटी की बात की जा रही है, और ये ब्रेदरेन का मतलब भी भाई होता है मेरे दोस्त। दो वर्ड है, एक वर्ड है हमारा ब्रदर। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ मेरे दोस्त कि एक वर्ड है हमारा ब्रदर, ठीक है, ये हो गया ब्रदर। और एक अगला वर्ड होता है हमारा ब्रेदरेन, ठीक मेरे दोस्त। ये हो गया ब्रदर और ये हो गया ब्रेदरेन, ठीक है ना। ब्रदर का प्लूरल अगर हम बनाते, ब्रदर का ब्रदर्स हम कब करते हैं, ब्रदर हो गया मेरे दोस्त, और ये हो गया ब्रेदरेन। अब देखिए मेरे दोस्त, का यूज हम कर ब्रदर का यूज हम करते हैं ब्लड रिलेशन के लिए। किसके लिए, ब्लड रिलेशन के लिए करते हैं, ओके। लेकिन ब्रेदरेन का यूज करते हैं हम मेंबर ऑफ कम्युनिटी के लिए, मेंबर ऑफ कम्युनिटी। मेरे दोस्त ये क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है मेरे दोस्त, मेंबर ऑफ कम्युनिटी उसे कहते हैं, जैसे हमने लिख दिया एग्जांपल, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरेन। मेरे दोस्त यहाँ पर हमने लिखा ब्रेदरेन, यानी हिंदू और मुस्लिम क्या है, भाई भाई है। तो वहाँ पर हम ब्रेदरेन का यूज करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो लोकलिटी की बात हो रही है, अगर ब्लड रिलेशन की बात होती तब हम ब्रदर का ब्रदर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकलिटी की बात हो रही है। लोकलिटी की बात होने से यहाँ पर ब्रेदरेन हो जाएगा मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। आ गया आपकी स्क्रीन के सामने 5वां क्वेश्चन मेरे दोस्त। यहाँ पर दिया गया ही गेव मी 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस ना। यहाँ पर क्या कहा, टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 मंथ। मेरे दोस्त ये सेंटेंस तो एकदम राइट है। सब्जेक्ट ही है, ही के बाद वर्ब आया है, पास्ट का गिव पास्ट का है। तो उसने कहा ही गिव मी, उसने मुझको दिया टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर आपको मेरे दोस्त यहाँ पर दिया गया है टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ वर्ड होते हैं जो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं मेरे दोस्त। जैसे आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है एक अनकाउंटेबल नाम है। इन्फॉर्मेशन को हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, और एस हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, एस या ई एस इज नॉट यूज्ड,
विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये कुछ वर्ड हो गए, जैसे हमारा पहला है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा है लगेज, मेरे दोस्त हमेशा याद रखना। लगेज हो गया। अगला हो गया बगेज, डस्ट हो गया मेरे दोस्त। ये ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं मेरे दोस्त। इनके साथ ऐसे आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आई होगी। अब 6वां क्वेश्चन है हमारे पास मेरे दोस्त कि योर एडवाइसेस आर द प्रूफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेट अप्रोच। मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम एस या यस जोड़ देते हैं तो वो पूरा का पूरा अर्थ ही बदल देते हैं, ठीक है ना मेरे। जैसे एक वर्ड है हमारे पास, क्या है, मैं इसे बताना चाहूँगा कि एडवाइसेस है। एक वर्ड होता है एडवाइस। एडवाइस क्या मेरे दोस्त, वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक। लेकिन इसी में अगर हम यस जोड़ दें, तो एडवाइस ना करके एडवाइसेस कर दें, एस जोड़ दिया तो ये बन जाता है नाउन। इसका मतलब होता है सूचनाएं, जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त सूचनाएं। अब यहाँ पर देखिए कि योर एडवाइसेस, यहाँ पर आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड, अपने माइंड को सजेशन दे रहा है, एंड प्रैग्मेट अप्रोच, प्रैग्मेट अप्रोच के लिए। तो मेरे दोस्त अपने माइंड को सूचना नहीं दे रहा है, वो सलाह दे रहा है। जब कोई भी तुम्हें सलाह देता है तो वहाँ पर हम एडवाइस का यूज करते हैं, ना कि एडवाइसेस का। सूचनाएं नहीं दी जाती, इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, एडवाइस यूज होगा मेरे दोस्त। अब हम बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेरे दोस्त, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट मैनी पर्सन डेथ। कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग को रिपेयरिंग की आवश्यकता है, वरना क्या होगी, इट में फॉल गिर भी सकती है, एंड रिजल्ट मैनी पर्सन डेथ, जिसका परिणाम हो सकता है कि कई सारे लोग मर सकते हैं मेरे दोस्त ना। तो यहाँ पर इन्होंने एक गलती की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी का यूज पढ़ा होगा मेरे दोस्त आपने। एपॉस्ट्रोफी का यूज पढ़ा होगा तो वहाँ पर बताया गया होगा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके साथ हम कह सकते हैं कि 90% केस में एस इज यूज्ड विद निर्जीव वस्तुओं के साथ हम इसका जो होता है ऑफ का प्रयोग करते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम सजीवों के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 90%, हाँ 90% तक हम मान सकते हैं मेरे दोस्त। क्या मान सकते हैं, 90%। तो 90% केस में क्या होगा मेरे दोस्त, 90% केस में क्या होगा कि ऑफ इज यूज्ड विद नॉन लिविंग के साथ यूज होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। द रूफ ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा मेरे दोस्त। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए, सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। हाँ मोहित क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर है कि आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरी हाउस, जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल। मेरे दोस्त ये वर्ड बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त, वाज एब्सेंट। अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कोई, मेरे दोस्त जब फैमिली सेम होती है, फैमिली जैसे अगर मैंने कह दिया, जैसे ए, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त कि जैसे मैंने कह दिया A + B, ध्यान दीजिएगा कि
ये एक फैमिली का सदस्य है। ए प्लस बी, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्या है? ए प्लस बी है। अब मेरे दोस्त ए फर्स्ट ऑफ एस लगाएंगे तो ठीक कब लगाएंगे? जब सेम फैमिली होगा, जब सेम फैमिली होगा। अगर फैमिली अदर है तो दोनों में लगा देंगे। जब फैमिली अलग है तो दोनों में एपिस्ट्रोफी का यूज करेंगे और कह सकते हैं अदर फैमिली। ठीक है मेरे दोस्त। जैसे अगर मैं कह दूं कि राम एंड श्याम मदर, ठीक है मेरे दोस्त। मैं राम एंड श्याम की माता तो कह सकता हूँ, लेकिन राम एंड श्याम वाइफ नहीं कह सकता मेरे दोस्त। हमने कर दिया वाइफ। यहाँ पर हमने लिखा राम और यहाँ पर राम लिखा और यहाँ पर श्याम लिखा और वाइफ कह दिया, राम और श्याम की पत्नी। मेरे दोस्त मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैंने कह दिया राम और श्याम की पत्नी। अगर जब ये बताओ कि दोनों की पत्नी एक है, कभी हो सकती है? नहीं, क्योंकि राम की पत्नी सीता, श्याम की पत्नी राधा, उर्मिला जो राधा, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विद ना हो, यहाँ पर वाइफ ना हो करके यहाँ पर जो वाइफ है इसके लिए हम यहाँ पर दोनों में एपिस्ट्रोफी का ये यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि राम की पत्नी अलग, श्याम की पत्नी अलग हो जाएंगी ना। तो ये फार्मूला मेरे दोस्त याद रखिएगा आप लोगों को। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको जब पता रहेंगे ना मेरे दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन के सामने है। अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउ यूर नॉट सो सीरियस। कह रहे हैं कि अमेरिका की जो प्रॉब्लम इतनी गंभीर नहीं है एंड आवफुल, कह रहे हैं सो सीरियस एंड आवफुल ऑफ इंडिया, जितनी की खुशहाल इंडिया की है। कह रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं है जितनी खुशहाल इंडिया की है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जब हम अमेरिकाज किए हैं तो यहाँ पर इंडियाज नहीं होगा, तो ऑफुल इंडियाज हो जाएगा। ऑफ इंडिया ना हो करके क्या हो जाएगा? इंडियाज मेरे दोस्त, इट्स राइट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्त। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज़ द यू डू नॉट कम इन टाइम। मेरे दोस्त इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? हाँ देखते हैं कौन इसका आंसर देता है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या आंसर है, ये बताइए मेरे दोस्त। मेरे दोस्त यहाँ पर ये एक बात ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है वन ऑफ दी, यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ दी प्रॉब्लम्स। मेरे दोस्त वन ऑफ द, सम ऑफ द, और नन ऑफ द। के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल और वर्ब होता है सिंगुलर। वर्ब होगा सिंगुलर। तो वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल और इसके लिए वर्ब क्या आया है? सिंगुलर। मेरे दोस्त बात समझ में आई तो बोलो हाँ मेरे दोस्त। ये रहा आपके क्वेश्चंस थे मेरे दोस्त, ये इतने क्वेश्चन थे आपके पास। तो मेरे दोस्त आशा है कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।